अच्छा सच सच बताना, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने व्हाट्सएप खोला, ठीक है, किसी को मैसेज टाइप करा और आपको लगा कि हाँ भेज दिया, पर फिर जब 2-3 दिन बाद आपने उस पर्सन की चैट खोली और आपने देखा कि मैसेज तो गया ही नहीं है। उसके बाद आप सोचते हो कि अरे यार मेरी मेमोरी वीक तो नहीं हो रही है, यार मुझे कोई डिसऑर्डर तो नहीं हो गया है, या फिर आप ऐसा सोचते हो कि मुझे STML विच मीन्स शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस तो नहीं हो गया है। सो हाई एवरीवन, रिदम दिस साइड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो आज हम बात करेंगे फॉल्स मेमोरी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये फॉल्स मेमोरी होता क्या है। तो साइकोलॉजी में फॉल्स मेमोरी का मतलब है कि हमारा ब्रेन अपने आप से ऐसी मूवमेंट्स, ऐसी इवेंट्स बना लेता है जो कि रियलिटी में कभी हुए ही नहीं थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हो, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपकी मेमोरी वीक है। ये सिर्फ आपके दिमाग की एक छोटी सी ट्रिक है। तो अब बात ये आती है कि ये फॉल्स मेमोरी क्यों होती है। ये फॉल्स मेमोरी होने के कुछ कॉमन रीजंस हैं, ओवर थिंकिंग या फिर मेंटल रिहर्सल या फिर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इमोशनल ओवरलोड। ये सबसे कॉमन रीजंस है इस फॉल्स मेमोरी के होने के। कभी कभी हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी को मिक्स कर देता है, विच इज अनदर रीजन ऑफ हैविंग अ फॉल्स मेमोरी। और जब आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हो, विच मीन्स कि बहुत सारे टास्क को एक टाइम पे करने की कोशिश करते हो, उस टाइम पे भी फॉल्स मेमोरी क्रिएट हो सकती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे साथ बहुत सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हो चुके होते हैं जिनका इन्फ्लुएंस हमारी प्रेजेंट की डेली लाइफ पे आता है, और इन चीज़ों को इंटीग्रेट करने के लिए जो हमारा माइंड है वो शॉर्टकट्स ढूंढता है, और कभी कभी उन शॉर्टकट्स को याद करने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से फॉल्स मेमोरी बन जाती है। सो इन सिंपल वेज ये एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना जो ऑलमोस्ट हर पर्सन के साथ होता है, और ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। बट क्या फॉल्स मेमोरी कभी एक डिसऑर्डर भी बन सकता है? तो द आंसर इज बिल्कुल भी नहीं। फॉल्स मेमोरी अपने आप में कोई भी डिसऑर्डर नहीं है, बट अगर किसी पर्सन को फॉल्स मेमोरी एक बहुत ही इंटेंस लेवल पे होनी स्टार्ट हो जाए तो मे बी ये आगे जाके एक डिसऑर्डर बन सकती है। तो अब बात करते हैं कुछ इंडिकेटर्स के बारे में जिनके थ्रू हमें ये पता चले कि कब हमारी फॉल्स मेमोरी की प्रॉब्लम एक डिसऑर्डर बनती जा रही है। सो द फर्स्ट इंडिकेटर इज रियलिटी और इमेजिनरी वर्ल्ड के बीच में डिफरेंस ना कर पाना। अगर आपको बार बार यही डिसाइड करने में मुश्किल हो रही है कि ये चीज़ रियलिटी में हुई थी या फिर एक इमेजिनरी वर्ल्ड में, तो हाँ, आपकी फॉल्स मेमोरी एक डिसऑर्डर बनती जा रही है। सेकंड इंडिकेटर इज डेली लाइफ फंक्शनिंग अफेक्ट होना। अगर आपके रिलेशनशिप्स, वर्क, स्टडीज या फिर आपके डेली लाइफ की एक्टिविटीज पे अफेक्ट आना शुरू हो गया है इस फॉल्स मेमोरी का, तो हाँ, इट इज एन इंडिकेशन कि आपकी फॉल्स मेमोरी एक डिसऑर्डर बन रही है। थर्ड इंडिकेटर इज हाई इमोशनल डिस्ट्रेस, विच मीन्स कि आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा फियर हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा ओवर इंटेंस एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है आपकी इस प्रॉब्लम की वजह से कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, और वो इमोशनल डिस्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का हो गया है कि आपकी पूरी की पूरी मेंटल सेटिंग चेंज हो गई है। दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन कि आपकी फॉल्स मेमोरी एक डिसऑर्डर बननी जा रही है। तो ऑब्वियसली अगर आपको ये सारे के सारे इंडिकेटर्स दिख रहे हैं तो येस, यू शुड गो एंड सीक प्रोफेशनल हेल्प। बट आप अपने खुद के लेवल पे, अपने सेल्फ हेल्प लेवल पे कैसे इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, तो उसके लिए मैं आपको 3 चीज़ें बताती हूँ। सो नंबर 1 इज कि आप रियलिटी चेकिंग की हैबिट डालो। आप अपने एजम्पशंस के ऊपर रिलाई करना छोड़ दो कि हाँ हो सकता है कि हाँ मैंने डोर लॉक कर दिया, और नहीं, आप उसको दोबारा जाके चेक करो कि आपने डोर लॉक किया था या नहीं किया था। अपने एजम्पशंस के ऊपर आपको रिलाई नहीं करना। सेकेंड थिंग इज कि अपनी ओवर थिंकिंग और मेंटल रिहर्सल को कम करो। जब भी आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, फिर आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, टेक अ पेन, टेक अ पेपर, ठीक है, और जितने भी आपके थॉट्स आ रहे हैं उन सबको राइट डाउन करो। आप जैसे ही अपने थॉट्स को राइट डाउन करोगे तो आपकी ओवर थिंकिंग अपने आप कम हो जाएगी, बिकॉज ओवर थिंकिंग मेनली क्लस्टर ऑफ थॉट्स की वजह से होती है। तो जैसे ही आप उनको पेन पेपर पर लिखते हो, आपका वो जो क्लस्टर बना हुआ है थॉट्स का, वो अपने आप हटने लग जाता है, वो अपने आप क्लियर अप होने लग जाता है। नंबर 3 इज टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड मेंटल लोड। अब मेंटल लोड और स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है एक हेल्दी डाइट लेना और प्रॉपर स्लीप लेना। अगर आप अपने आप को प्रॉपर स्लीप देते हो, प्रॉपर रूटीन में रखते हो, अपने आप को ब्रेक देते हो, अपने आप ही आपके जितने भी इमोशंस हैं वो सारे के सारे रेगुलेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, और बॉडी में अच्छे यानी कि गुड हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होने स्टार्ट होते हैं। और हाँ, अगर ये सारी की सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद भी आपको लग रहा है कि आपके जो भी सिम्टम्स हैं या आपके जो भी इंडिकेटर्स हैं वो आपके लेवल के बाहर जा रहे हैं, आप उनको अभी भी कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो येस, गो एंड सीक प्रोफेशनल हेल्प। तो वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि फॉल्स मेमोरी स्कैरी नहीं है, ये कॉमन है और ये आपको लोगों से एबनॉर्मल नहीं बनाती है। लेकिन अगर कन्फ्यूजन, डिस्ट्रेस, मेंटल ओवरलोड, ओवर थिंकिंग, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी डेली लाइफ को इम्पैक्ट कर रही हैं, तो हेल्प लेना वीकनेस नहीं है, ये सेल्फ अवेयरनेस है। एंड वन मोर थिंग, अपने माइंड को समझना अपनी लाइफ को बेटर बनाने का फर्स्ट स्टेप है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।